नमस्कार दोस्तों, मैं आज की इस क्लास में आप सभी के लिए लेकर आया हूं क्लास 10th हिंदी का टॉप 25 जो है सो वीबीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2026 एग्जामिनेशन के लिए। अभी तक भी आप सभी कुछ नहीं पढ़े हैं तो इस वीडियो देखने के बाद आप सभी को बहुत ही ज़्यादा कुछ ऑब्जेक्टिव बहुत ही अच्छे तरीक़ा से याद हो जाएंगे। तो आप सभी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अच्छे तरीक़ा से याद कर लेंगे ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे स्कोर कर पाए। तो आप सभी वीडियो को अंत तक बने रहेंगे और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 से क्लास को शुरू करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि इस मागम्मा क्या बेचती थी। तो आप सभी को याद होना चाहिए मागम्मा जो है ना वो जो है सो दही बेच रही थी। तो इसका ऑप्शन यहाँ से बी जो है सो सही आंसर हो जाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इस दही वाली मागम्मा कहानी का कहानीकार कौन है। मतलब आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है दही वाली मागम्मा कहानी का जो है लेखक कौन है। तो आपको बताना है दही वाली मागम्मा कहानी का लेखक कौन है। तो आप सभी को याद होना चाहिए वो थे कौन, श्रीनिवास। तो इसका ऑप्शन यहाँ से ए जो है सो सही आंसर हो जाएंगे। सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को दोस्तों अच्छे तरीक़ा से याद कर लेना है और ताकि आपके एग्जाम में अच्छे स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों, मेरे भाई। 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि इस दही वाली मागम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। तो बताएंगे प्यारे दोस्तों दही वाली मागम्मा कहानी का जो है प्रमुख पात्र कौन है। तो आप सभी को याद होना चाहिए वह था मागम्मा। तो इसका ऑप्शन यहाँ से बी सही आंसर हो जाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे भाइयों। तो 3 नंबर क्वेश्चन है कि इस दही वाली मागम्मा कहानी का कथावाचक कहाँ से है। मतलब दही वाली मागम्मा कहानी का जो लेखक है ना वो जो है ना वो कहाँ से है। ठीक है ना, अब आपको बताना है। तो 4 का आप सभी को याद रखना है वो था कहाँ से, तो बेंगलुरु से था। तो ऑप्शन यहाँ से सी सही आंसर हो जाएंगे। सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अच्छे तरीक़ा से आप सभी को याद कर लेना है ताकि आप सभी एग्जाम में अच्छे स्कोर कर पाए। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो 5 नंबर क्वेश्चन है दही वाली मागम्मा कहानी किससे संदेश देती है। तो 5 नंबर क्वेश्चन बताएंगे दही वाली मागम्मा कहानी जो है ना वो किससे संदेश देती है। तो आप सभी को याद होना चाहिए दही वाली मागम्मा कहानी जो है वो बहुओं को संदेश देती है। तो इसका ऑप्शन प्यारे बच्चों यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे साथियों। आप सभी भी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी कमेंट बॉक्स में जवाब देते चलेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन है ढहते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है। तो ढहते विश्वास अगर यदि आप कहानी पढ़े होंगे तो उसमें एक था कौन, बाढ़ और एवं सूखा से प्रभावित किया गया। तो वो कौन सा राज्य था, तो आप सभी को याद होगा तो वो था उड़ीसा। तो इसका ऑप्शन प्यारे साथियों यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं प्यारे साथियों। तो 7 नंबर क्वेश्चन है कि इस ढहते विश्वास कहानी का कहानीकार कौन है। यानी कि ढहते विश्वास कहानी का जन लेखक कौन है प्यारे बच्चों, आपसे ये पूछ रहे हैं। तो 7 का राइट आंसर हो जाएंगे 7 कौड़ी होता। तो ऑप्शन इसका सी सही आंसर हो जाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं प्यारे साथियों। अब आपके यहाँ पे बोल रहा है ढहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। तो अब आपको बताना है प्यारे साथियों ढहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। तो इसका हो जाएंगे प्यारे बच्चों यहाँ पे हो जाएंगे लक्ष्मी, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पे 9 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 9 क्वेश्चन देखेंगे। 9 क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, ढहते विश्वास कहानी में कहाँ के जन जीवन का चित्रण किया गया है। तो 9 का सही आंसर आप सभी को बताना है। तो 9 का हो जाएंगे उड़ीसा का किया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएंगे। 10 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ढहते विश्वास कहानी में किस नदी का वर्णन किया गया है। तो 10 का बताएंगे राइट आंसर प्यारे साथियों ढहते विश्वास कहानी में जना से किस नदी का वर्णन किया गया है। तो आप सभी को याद होना चाहिए वह नदी कौन था। तो वह नदी था महानदी। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएंगे। ढहते विश्वास में कौन नदी था, तो वह महानदी थे। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएंगे। 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है आपका मंगू किस कहानी की पात्र है। तो 11 का बताएंगे मंगू किस कहानी की पात्र है। तो वह माँ वाले जो कहानी है ना उस कहानी की पात्र है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। 11 नंबर क्वेश्चन करा कि इस माँ कहानी का कहानीकार कौन है। यानी कि माँ कहानी है ना उसका लेखक आपसे पूछ रहे हैं मेरे साथियों। तो मेरे प्यारे बच्चों तो माँ का बताना है माँ कहानी का लेखक कौन है। तो 12 का राइट आंसर हो जाएंगे ईश्वर
पेटली कर, यानी कि ऑप्शन यहाँ से बी सही आंसर हो जाएंगे प्यारे साथियों। उसके बाद हम यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। 13 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि इस माँ कहानी में किसकी ममता का वर्णन किया गया है, यानी कि माँ कहानी है ना, उसमें जो है ना किसकी ममता का वर्णन किया गया प्यारे बच्चों। तो 13 का राइट आंसर आप सभी को बताना है, तो वह हो जाएंगे माँ, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बी प्यारे बच्चों सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। 14 नंबर है कि इस माँ कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। तो अब आपको बताना है माँ कहानी का प्रमुख पात्र कौन है प्यारे बच्चों। तो आप सभी को सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छे से याद कर लेना है ताकि आपका स्कोर बहुत ही अच्छा हो सके। चलिए, तो हो जाएंगे यहाँ पे मंगू था माँ कहानी का प्रमुख पात्र, तो इसका ऑप्शन यहाँ से डी सही आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। उसके बाद यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। 15 नंबर क्वेश्चन रहा आपका, मंगू कैसी लड़की थी। तो बताएंगे प्यारे बच्चों मंगू जो है ना वो कैसी लड़की थी। तो आप सभी को याद होना चाहिए मंगू जो है ना वो पागल थी। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। उसके बाद हम यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। पाप्ती किस रोग से ग्रस्त थी। तो अब आपको बताना है पाप्ती जो है ना सो वो कौन से रोग से ग्रस्त थी प्यारे बच्चों। तो अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन की ओर थी वो था मेनिंजाइटिस, यानी कि ऑप्शन इसका बी सही आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। उसके बाद हम यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि इस नगर कहानी का कहानीकार कौन है प्यारे बच्चों। अब आपको बताना है नगर कहानी का मतलब आपसे लेखक पूछ रहा है प्यारे बच्चों। तो नगर कहानी का लेखक कौन है। तो आप सभी को याद होना चाहिए नगर कहानी का लेखक वो था सुजाता प्यारे बच्चों। तो इसका ऑप्शन यहाँ से ए जो है सो सही आंसर हो जाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। तो 18 नंबर क्वेश्चन है नगर कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। तो 18 को बताएंगे प्यारे बच्चों नगर कहानी का जो है प्रमुख पात्र कौन है। तो आप सभी को याद होना चाहिए वो था पापाप्ती, यानी कि ऑप्शन प्यारे बच्चों यहाँ से बी जो है सो सही आंसर हो जाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं प्यारे बच्चों, नगर कहानी में किस नगर का वर्णन किया गया है। तो आप सभी को याद होना चाहिए नगर कहानी में प्यारे बच्चों वो जो है सो मदुरै का वर्णन किया गया। तो ऑप्शन प्यारे बच्चों यहाँ से ए सही आंसर हो जाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। तो 20 नंबर क्वेश्चन रहा मेरा, वल्लित अमाल की पुत्री कौन थी। तो 20 का सही आंसर देंगे प्यारे बच्चों, वल्लित अमाल की पुत्री कौन थी प्यारे बच्चों। तो वह थे पापाप्ती, यानी कि ऑप्शन यहाँ से बी सही आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। उसके बाद यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन की 21 नंबर क्वेश्चन है मेरा, सीता को अपने घर ही में कैसा महसूस होता था। तो बताएंगे प्यारे बच्चों 21 का राइट आंसर, सीता को अपने घर ही में कैसा महसूस हो रहा था। तो आप सभी को याद होना चाहिए वो ऐसा महसूस हो रहा था, क्या घुटन महसूस हो रहे थे। तो ऑप्शन प्यारे बच्चों इसका ए जो है सो सही आंसर हो जाएंगे। चलिए, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद कर लेंगे और वीडियो पसंद है प्यारे बच्चों तो वीडियो को लाइक कर देंगे और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट भी अच्छी तरीके से कर देंगे और सारे क्वेश्चन का जो है आप सभी जवाब भी कमेंट बॉक्स में बताते चलेंगे। 22 नंबर का धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का कहानीकार कौन है प्यारे बच्चों, यानी कि धरती कब तक घूमेगी का लेखक कौन है प्यारे बच्चों। तो आप सभी को याद होना चाहिए धरती कब तक घूमेगी उसका लेखक कौन है, तो सांबरदैया। तो इसका ऑप्शन यहाँ पे प्यारे बच्चों सी जो है सो राइट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मेरा, धरती कब तक घूमेगी कहानी का प्रमुख पात्र कौन है प्यारे बच्चों। तो आप सबको याद रखना है धरती कब तक घूमेगी का प्रमुख पात्र है कौन, लक्ष्मी। तो ऑप्शन यहाँ पे प्यारे बच्चों, ऑप्शन यहाँ पे प्यारे बच्चों क्या हो जाएंगे ना, सॉरी लक्ष्मी नहीं होगा बाबू, वहाँ पे हो जाएंगे सीता हो जाएंगे। तो ऑप्शन यहाँ से डी सही आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। 24 नंबर क्वेश्चन है कि धरती कब तक घूमेगी धरती कब तक घूमेगी कहानी की कहानी है, मतलब धरती कब तक घूमेगी कहाँ की कहानी है प्यारे बच्चों। तो 24 में राइट आंसर आप सभी को हो जाएगा राजस्थान की। तो ऑप्शन इसका सी सही आंसर हो जाएंगे। 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है प्यारे बच्चों, धरती कब तक घूमेगी कहानी में किसकी प्रधानता दी गई है। तो आप सभी को याद होना चाहिए वह था नारी। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएंगे प्यारे बच्चों। यहाँ पे टोटल 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया गया था प्यारे बच्चों, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। तो आप सभी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को प्यारे बच्चों अच्छे तरीका से याद कर लेंगे ताकि आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकें। तो उम्मीद करते हैं आप सभी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अच्छे तरीका से याद कर लेंगे और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देंगे और हमारे इस चैनल को इसी तरह वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देंगे, ठीक है ना। चलिए फिर मिलते हैं किसी अगले क्लास में, ओके बाय।